25 अप्रैल को जबलपुर की एमएस रजा मेटल इंडस्ट्री में भीषण धमाका हुआ। घटनास्थल से बड़ी संख्या में आर्मी में इस्तेमाल होने वाले बम के खाली खोखे मिले हैं। माना जा रहा है कि बम सेल जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ओएफके या फिर सेना के लॉन्ग प्रूफ फायरिंग रेंज से लाए गए हैं। ओएफके के जॉइंट वर्क मैनेजर अविनाश कुमार ने कहा है कि एमएस रजा फर्म से फैक्ट्री का 5 साल से स्क्रैप का कोई भी लेन देन नहीं है। बम के खाली खोखे ओएफके के नहीं हैं। ये पहली बार है जब ओएफके के अधिकारी ने इस मामले में अपनी बात कही है। इंडस्ट्री का मालिक मोहम्मद शमीम अब तक फरार है। आरोपी के बेटे फ़हीम की 2022 में पाकिस्तान की युवती से शादी हुई थी। फ़हीम और उसकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में साथ पड़े हैं। शादी के बाद से फ़हीम की पत्नी जबलपुर में है, लेकिन 1-2 बार पाकिस्तान भी जा चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक दुबई के रास्ते आरोपी शमीम पाकिस्तान भाग सकता है। पुलिस अब भी उसके वीजा की जांच कर रही है। फैक्ट्री के कबाड़ हो चुके सामान को एमएसटीसी यानी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन के जरिए नीलाम किया जाता है। एमएसटीसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसकी वेबसाइट के जरिए ही नीलामी प्रोसेस होती है। एमएस रजा फर्म को ओएफके के जरिए 5 साल के दौरान कबाड़ नहीं दिया गया। स्क्रैप के डिस्पोजल के लिए एक एसओपी बना हुआ है। एमएसटीसी से हमारा एमओयू साइन है, इसलिए फैक्ट्री का जो भी स्क्रैप होता है वह इस कंपनी के जरिए से होता है। पुलिस ने ओएफके फैक्ट्री से जानकारी मांगी है कि मोहम्मद शमीम, उसके बेटे फ़हीम और पार्टनर सुल्तान ने कब कब फैक्ट्री से स्क्रैप लिया है। घटना के अगले दिन 26 अप्रैल को दिल्ली से जबलपुर आई नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एनआईए ने जबलपुर शहर में 3 दिन गुजारे। टीम ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां और बारूद के कड़ों को मौके से इकट्ठा किया है। एनआईए के साथ एनएसजी ने भी कुछ सुराग घटनास्थल से जुटाए हैं, जिसे दिल्ली ले जाया गया है। एनएसजी इसे अपने लैब में टेस्ट करेगी और लैब रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि विस्फोट किस बारूद से हुआ था। लगभग 1 सप्ताह में एनएसजी अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह विभाग को सौंप सकती है। विस्फोट के दौरान घटनास्थल से 2 कर्मचारी भोला भूमिया और खलील अहमद के मिले मांस के टुकड़ों को भी जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया है। पुलिस ने दोनों ही मृतकों के परिजन के डीएनए सैंपल्स भी लिए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने ये बड़ा सवाल है कि आखिर मोहम्मद शमीम को बमों के खोल कौन दिया करता था। मोहम्मद शमीम ने अगर ये बम लाकर अपने गोदाम में रखे थे तो उन्हें डिस्मेंटल करने की जगह उनको सहेज के क्यों रखा गया था। विस्फोट के बाद से ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम भी जबलपुर में लगातार एक्टिव है। इस मामले में जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। दरअसल एनएसजी को जांच में पता चला कि विस्फोट ट्राइनाइट्रोटोलुएन यानी टीएनटी के चलते हुआ है। इसका इस्तेमाल तोप के गोले और बम बनाने के लिए किया जाता है। जिस तरीके से विस्फोट हुआ है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मौके पर 15 से 20 किलो टीएनटी स्टोर किया गया होगा। अब जांच एजेंसियां इस सवाल का जवाब तलाश कर रही हैं कि ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और कबाड़ गोदाम का मालिक शमीम विस्फोटक सामग्री इकट्ठा क्यों कर रहा था। जांच एजेंसियों के शक की सुई इस तरफ इसलिए घूम रही है क्योंकि ऐसे विस्फोटक का इस्तेमाल जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया करती है यानी कि ओएफके की तरफ से सफाई दी जा चुकी है कि शमीम रजा फर्म से उसका स्क्रैप का पिछले 5 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। साथ ही इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि शमीम कबाड़ी हादसे के दिन सुबह 9 बजे पहुंचा था और तत्काल वह वहां से क्यों निकल गया। फिलहाल कबाड़ी शमीम फरार है और उस पर लगभग 15,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है।